वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। अगर आप 12th ग्रेजुएट या साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है। सबसे पहले बात करें हम ऑर्गेनाइजेशन की, तो FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। ये रिक्रूटमेंट इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है 4 मई 2026 से, और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 3 जून 2026 रात्रि 11:59 PM तक जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सारे स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहाँ आपका सिलेक्शन प्रक्रिया स्टेज 1 और स्टेज 2 एग्जामिनेशन के बेसिस पर रहने वाला है। स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होने वाला है, जिसका टेंटेटिव डेट जून 2026 रखा गया है। स्टेज 2 में आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका CBT के स्कोर पर ही बनेगा। कुछ पोस्ट हैं, जैसे टेक्नीशियन मेंटेनेंस, LDC, फॉरेस्ट गार्ड एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जिसके लिए स्टेज 3 एग्जामिनेशन भी होने वाला है। यहाँ देख सकते हैं कि स्टेज 3 जो है आपका स्किल या ट्रेड टेस्ट रखा गया है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। बात करने वाले हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट लिखा हुआ है, और इसका क्या पे स्केल रहने वाला है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, किस कैटेगरी में कितनी जो है पोस्ट रखी गई है, और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या रखा गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पोस्ट रखा गया है, जिसका कि पे स्केल 6 रहने वाला है। काफ़ी अच्छी जो है पे स्केल है। इसमें टोटल जो है 2 वैकेंसी रखी गई है। किस कैटेगरी में कितनी जो है पोस्ट रखी गई है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, आप देख सकते हैं कि BSc डिग्री आपका जो है लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 27 साल के बीच में आपका जो है एज होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद अगला पोस्ट का हम बात करें, टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, लेवल 5 की जॉब रहने वाली है। टोटल जो है इसमें 4 पोस्ट हैं। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखी गई है, आपके पास जो है BSc डिग्री होनी चाहिए, और उस BSc डिग्री में आपके पास जो है इन सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट जो है आपके होने चाहिए। कहने का मतलब है कि जो 3 साल का आपका BSc डिग्री होता है, उसमें से बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एज ए 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब कि 3 साल का जो आपका BSc डिग्री होता है, उसमें से जितने भी आपके टोटल सब्जेक्ट हैं, उसमें से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट इसमें से कोई होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 21 से 30 साल के बीच में जो है एज लिमिट रखी गई है। अगला पोस्ट का बात करें तो स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। ये जो है लेवल 4 की जॉब रहने वाली है। टोटल इसमें 2 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। और इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन रखी गई है, 3 क्वालिफिकेशन है। आपके पास जो है 12th होना चाहिए, और साथ के साथ आपका जो है 80 वर्ड पर मिनट आपका जो है स्पीड होना चाहिए स्टेनोग्राफी में, और साथ में आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल आपकी जो है एज लिमिट रखी गई है। अगला पोस्ट का बात करें तो टेक्नीशियन की पोस्ट है। यह जो है लेवल 3 की जॉब रहने वाली है। टोटल इसमें 11 पोस्ट हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है,
आपके पास 12th विथ साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम आपके जो है 60% मार्क होने चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। अगला पोस्ट है स्टोर कीपर का। यहाँ देख सकते हैं यह जो लेवल 3 की जॉब रहने वाली है। टोटल इसमें 3 पोस्ट हैं। किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके लिए जो है आपके पास 12th होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओनली 12th मांगा है, ना कोई ग्रेजुएशन, मास्टर या कोई टेक्निकल डिग्री नहीं मांगा है। आप ओनली 12th पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। अगला पोस्ट है टेक्नीशियन की। यहाँ देख सकते हैं टेक्नीशियन मेंटेनेंस की पोस्ट है। यह लेवल 2 की जॉब रहने वाली है। टोटल इसमें 9 पोस्ट हैं और यह जो 9 पोस्ट हैं डिफरेंट कैटेगरी में है। यहाँ आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट है, कारपेंटर में जो है 2 पोस्ट है, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक्स में 2 पोस्ट है, प्लम्बर में 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में 2 पोस्ट हैं। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास मैट्रिक होना चाहिए और साथ के साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट रिलेवेंट होना चाहिए। इन सारे कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आपका रिलेवेंट सर्टिफिकेट भी है मैट्रिक के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और हम अब एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज लिमिट जो है 18 से 30 साल के बीच में रखी गई है। अगला हम पोस्ट का बात करें तो LDC की पोस्ट है। लेवल 2 की जॉब रहने वाली है। टोटल इसमें 8 पोस्ट हैं और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है वो 12th आपके पास होना चाहिए और साथ में आपका स्किल टेस्ट भी होगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्टेज 3 में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके पास जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए और 30 वर्ड जो है पर मिनट हिंदी का टाइपिंग आपको आना चाहिए। यह आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा स्टेज 3 के दौरान। और इसमें एज लिमिट की बात करें हम तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 18 से 27 साल जो है इसमें एज लिमिट रखी गई है। अगला पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की। यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है। लेवल 2 की जॉब रहने वाली है। टोटल इसमें 7 पोस्ट हैं। किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 12th विथ साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ के साथ जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। मेल के लिए ये सारे फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए और वुमेन के लिए ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। यह जो आपका ट्रेड टेस्ट के दौरान लिया जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि आपका जो है स्टेज 3 पर ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा, उसी के टाइम में आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड भी टेस्ट लिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 18 से 27 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। और इसमें दोस्तों एक क्राइटेरिया रखा गया है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपका सिलेक्शन एग्ज़ाम देते हैं, सारा क्वालिफिकेशन करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको जो है फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होंगी। प्रोबेशन पीरियड होता है, जब भी हमारा कोई भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है तो उसके बाद हमें प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होता है। उसी प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो है आपको फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करना होगा। आगे की पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि MTS का पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का। लेवल 1 की जॉब रहने वाली है और दोस्तों इसमें 45 सीट्स हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, आपके पास 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ के साथ 3 साल या ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस को डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रखा है। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपका एज लिमिट जो है 18 साल से लेकर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका एज लिमिट जो है 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि
सारे पोस्ट के लिए जो है 2 स्टेज में एग्ज़ाम रहने वाला है और कुछ कुछ पोस्ट है जिसमें कि स्टेज 3 भी होना है। तो जो स्टेज 1 और 2 है वो सारे पोस्ट के लिए होगा। तो हम बात करें कि जो स्टेज 1 है उसमें ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। यहाँ इसमें जो है 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो है आपके 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होगा। और इसमें हम देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा और उसमें जो है कितने क्वेश्चन रहेंगे। मैंने तो बता दिया है कि सारे में जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे। तो मैं अब देख लेते हैं कि इसमें जो है पहला पोस्ट है टेक्नीशियन की। इस टेक्नीशियन पोस्ट में आपका जो है बेसिक साइंस रहेगा, अर्थमेटिक रहेगा, फिर उसके बाद जो है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश रहेगा। सारे जो है 20-20 क्वेश्चन करके रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन आपके जो है टोटल रहेंगे और ये जो है टोटल 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। और इसमें आपका जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। आप देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग किस में रहने वाली है। तो यहाँ आप देखिए कि जो टेक्नीशियन के पोस्ट हैं और टेक्नीशियन मेंटेनेंस के पोस्ट हैं और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट हैं, तीनों के लिए जो है यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और इसके लिए एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का होगा। फिर हम बात करते हैं कि टेक्नीशियन में आपका जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे रेलिवेंट फील्ड से रहेगा आपका, जो भी टेक्नीशियन में जितने भी पोस्ट हैं, जो भी आपका कैडर रहेगा उससे आपका सब्जेक्ट नॉलेज से आपका रहेगा 20 क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो है अर्थमेटिक रहेगा, मेंटल एबिलिटी से रहेगा, फिर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से 20-20 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन आपके इसमें भी रहेंगे। इसी तरह जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी जो आपका सब्जेक्ट है मतलब टेक्निकल पार्ट, उससे आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके बाद अर्थमेटिक हो गया 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन और आपके इंग्लिश एंड जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन। टोटल जो है 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी रहेंगे और टोटल 100 मार्क्स के ये आपके एग्ज़ाम रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें एलडीसी की, तो इसमें सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा आपका, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा। सारे से जो है 25-25 क्वेश्चन करके रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स आपके यहाँ भी रहेंगे। और फॉरेस्ट गार्ड का बात करें तो इसमें आपका जो है बेसिक साइंस रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री मतलब बेसिक साइंस आपसे पूछा जाएगा, अर्थमेटिक एंड रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फॉरेस्ट गार्ड के लिए बेसिक साइंस से आपके जो है 40 क्वेश्चन रहेंगे, अर्थमेटिक से आपके 25 क्वेश्चन, फिर जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स आपके यहाँ भी रहने वाले हैं। और यहाँ पर हम बात करें स्टेनो के, तो इसमें 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से रहेंगे। फिर कंप्रीहेंशन से आपके जो है जनरल इंटेलिजेंस इससे 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स आपके यहाँ भी रहेंगे। और इसमें हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इन सारे पोस्टों के लिए 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है और आपका एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रहेगा ये 2 घंटे की रहने वाली है। फिर हम बात करते हैं आगे स्टोर कीपर का, तो इसमें जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम रहने वाले हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की बात करें तो इसमें रिलेवेंट फील्ड से आपके जो है जो आपका टेक्निकल कोर्स है, टेक्निकल नॉलेज है, उससे आपके जो है 40 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस इंटेलिजेंस से 20 क्वेश्चन, बेसिक अर्थमेटिक्स से आपके जो 20 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स आपके यहाँ भी रहेंगे। और एमटीएस की बात करें तो आपके जो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन। यहाँ भी आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहने वाले हैं। और इन सारे पोस्ट के लिए जो है आपके नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है कितने की, 1/4 की। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी जो 1/4 की इन सारे पोस्ट के लिए आपका जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। और हम इसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन का भी बात मैंने बता दिया कि आपका जो है 2 घंटे की एग्ज़ाम रहने वाली है। ये आपका जो है स्टेज 1 एग्ज़ाम
का मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। और यहाँ पर दिया है कि आपका जो है 5 दिन एग्ज़ाम चलेगा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, और सारे जो है 2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम रहने वाले हैं। किस शिफ्ट में किस कैटेगरी का जो है एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो स्टेज 3 है उसका फर्स्ट शिफ्ट में फॉरेस्ट गार्ड और सेकेंड शिफ्ट में जो है टेक्निकल असिस्टेंट। इसी तरह जो है यहाँ पे हम बात करें डे 5 का, तो इसमें जो है शिफ्ट 1 होगा ओनली, और ये MTS के का एग्ज़ाम रहने वाला है इसमें। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका रहने वाला है। इसमें आपका रिटेन टेस्ट होगा जिसमें कि आपको शॉर्ट एसे लिखने होंगे और साथ के साथ लेटर एंड एप्लीकेशन, 2 चीज़ है, एक है शॉर्ट एसे और दूसरा है लेटर या एप्लीकेशन। इसमें आप एक चीज़ को लिखेंगे इंग्लिश में तो दूसरे को आप हिंदी में लिखेंगे। कहने का मतलब शॉर्ट एसे अगर आपने हिंदी में लिखे तो आपको लेटर एंड एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखने होंगे एंड वाइस वर्सा, आप समझ गए होंगे। 25-25 मार्क का ये रहने वाला है। टोटल आपका जो है 45 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क रखा गया है, देख सकते हैं कि 50% आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क होगा। दोस्तों मैं फिर बता देना चाहूँगा कि यह जो है ओनली आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, यह आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद स्टेज 3 का। मैंने बताया था कि कुछ पोस्ट है जैसे कि टेक्नीशियन, मेंटेनेंस, LDC, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनोग्राफर, जिसमें कि आपका स्किल या ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं कि टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए स्किल या ट्रेड टेस्ट होने वाला है, LDC के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, फॉरेस्ट गार्ड के लिए मैंने बताया था फिजिकल स्टैंडर्ड लिया जाएगा, फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, डॉक्यूमेंट रेडी रखिए और जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपको ऐसी ही लेटेस्ट गवर्नमेंट और मेडिकल फील्ड जॉब अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अप्लाई करने का लिंक चाहिए आपको तो कमेंट में टाइप कर दीजिए लिंक, आपको जो है लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।